हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, जार, लव जार, पिरामिड्स, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। आज क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 2 of pentacles, then champion of cups, the high priestess, 6 of wands, 6 of swords, champion of swords, apprentice of swords, and this is elder of pentacles। ठीक है, चलिए। ओके, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं। हाइलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो सबसे पहले हाइलाइटेड नंबर में है 1, दैट इज मंथ। अगर बात करूं तो जनवरी, या 1 डेट हो सकती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में। 2 यानी फेब्रुवरी हो सकता है। 3 इज मार्च, देन 5 इज मई, 6 इज जून, 7 इज जुलाई। ओके, सो दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। ओके, चलो लेट्स चेक आउट 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल के लिए हमें सिंगल कार्ड चाहिए, काफी सारे कार्ड्स थे तो वी नीड सिंगल कार्ड, दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन। ग्रेट, चलो हाइलाइटेड। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए तो बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी है। बियॉन्ड इल्यूजन क्या दिखाता है? देखो क्या चीज है ना, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं या कहीं ना कोई परेशानी इनके जीवन में फिलहाल चल रही है। यानी करंट एनर्जीज में अगर आप देखोगे ना तो कोई ना कोई दिक्कत या कोई ना कोई परेशानी इनके जीवन में बिल्कुल चलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेस, काफी एंग्जाइटी इस पर्सन के माइंड में नजर आ रही है। किसी चीज को लेकर स्ट्रांगली कंफ्यूज हैं। अब ये परेशानी क्यों है इनके जीवन में? इस परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कर्मा, है ना। जो कर्मा आप चाहते थे कि एक समय पर आपके पर्सन फेस करे, रिग्रेट करें, ठीक है, उन्हें कर्मा मिले, उन्हें भी वो पेन मिले, तकलीफ मिले, जिससे वो समझ पाए कि अगर किसी को तुम वो पेन या तकलीफ देते हो तो उसका क्या हाल होता है ना। तो वो कर्मा ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल लॉस है, या कोई बिजनेस या कुछ करियर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत चल रही है, या घर में कोई ऐसा इशू चल रहा है, लड़ाई झगड़े, घर का माहौल खराब होना, हेल्थ वाइज किसी की तबीयत खराब होना। तो इस तरीके से कोई परेशानी जरूर है आपके पर्सन के जीवन में जिससे ये बहुत परेशान है और जिससे ये जूझ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो लगे पड़े, जिसकी वजह से अगर आज मैं उनकी एनर्जीज देखूं तो इतना ध्यान उनका आपके ऊपर नहीं दिख रहा है मुझे, यानी इतना वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लेकिन जो परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं
या आप कह लीजिए जो दिक्कत उनके जीवन में चल रही है उसके ऊपर आपके पर्सन का ध्यान कुछ ज्यादा ही है। और ये भी, अब ये चीज क्यों है कि इतना ध्यान उन परेशानियों की तरफ, तो ये चीज इसलिए भी है क्योंकि वो ये चीज भी समझ रहे हैं कि ये परेशानियां उनके जीवन में तभी आई हैं जब से आप उन्हें छोड़कर गए हो। ये शायद उनका कर्मा है जो उन्हें रिसीव करना पड़ रहा है, ये शायद वो पेन है, वो तकलीफ है जो यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में जो तकलीफ पेन उन्हें आपने दी, आपको उन्होंने दी है, राइट। उसके एवज में, उसके बदले में उन्हें जो ये तकलीफ और पेन फेस करना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने कर्मा को फेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा फोकस फिलहाल दिख रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, यानी जो भी दिखते हैं इनके जीवन में चल रही है उसको लेकर कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जितना मर्जी सोचने की कोशिश करे, जितना मर्जी समझने की कोशिश करे, बट कोई सोल्यूशन उनको नहीं देखने को मिल रहा है। आप भी आजकल इन्हें अगर नोटिस कर रहे होगी, यानी जैसे अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हो, रेगुलरली एक दूसरे को देख पाते हो, लाइक सेम कॉलोनी, सेम सोसाइटी है, या फिर सेम ऑफिस है आप लोगों का, रेगुलरली अगर आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, तो आप ये चीज नोटिस कर रहे होगी कि यार कुछ दिनों से ये पर्सन जो है मुझे परेशान दिख रहा है, या मुझे कोई तकलीफ में नजर आ रहा है ना। चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है, या चेहरे पर कोई हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही है, बहुत नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, परेशानी है इस पर्सन को। तो सबसे पहले कार्ड जो है उनकी परेशानियों को दिखा रहे हैं, और इन परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए इनके पास कोई सोल्यूशन फिलहाल तो नहीं दिख रहा। टू ऑफ हैंड, अब ऐसे में अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, कंप्लीशन की एनर्जी, देखो इनके लाइफ में स्ट्रेस इस चीज को लेकर भी है कि आप नहीं हो इनके जीवन में, या आप दूर हो इनके जीवन से, तो इस चीज का लेकर, इस चीज का स्ट्रेस भी आपके पर्सन को हो रहा है। अब क्या चीज है ना, ऐसे में अगर आप फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश करोगे, क्योंकि देखो अगर आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन में डालो कि आप बहुत परेशान हो या आप बहुत दुखी हो, और अगर कोई आकर आपसे बात करता है, ठीक है, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? आप बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वे से रिप्लाई करोगे, गुस्सा कर दोगे, उसकी बात नहीं सुनना चाहोगे, उसको बुरा कह दोगे, कुछ बुरा भला भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यही कुछ उनकी एनर्जी भी नजर आ रही है, क्योंकि ये भी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है फिलहाल कि अगर आप भी इस समय जाकर इनसे बात करोगे ना, ये आपको भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप परेशान हो सकते हो, ठीक है, जो आपको शायद लगे कि यार ये अच्छा नहीं हुआ। या फिर अगर कोई और भी इनसे, लाइक अगर ये ऑफिस में है और कोई और भी आकर इनसे बात कर रहा है, तो ये पर्सन बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा रिप्लाई दे रहे हैं सबको, और ये चीज आप नोटिस करोगे आज, यानी ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप इनकी नोटिस करने वाले हो कि ऐसा हो सकता है। कंप्लीशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिल रहा ना, कंप्लीशन नहीं मिल रहा। जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, जब तक कोई चीज पूरी नहीं होती, क्या उस चीज में सुकून होता है? नहीं होता है ना। कोई चीज पूरी नहीं होती, अगर आपको प्यास लगी, आपको पूरे तरीके से पानी नहीं मिले, तो आप क्या महसूस करोगे? आपको सुकून नहीं मिलेगा, यार नहीं प्यास रह गई अभी भी। या आपको भूख लगी, आपको पूरा खाना ना मिले, आपको क्या फील होगा? यार नहीं यार, कुछ कुछ रह गया, बार बार क्रेविंग होगी फिर आपको। तो जब तक कोई चीज कंप्लीट नहीं होती, जब तक कोई चीज पूरी नहीं होती ना, उस चीज में सुकून नहीं मिलता। तो ये वही कंप्लीशन की एनर्जी है, क्योंकि आप नहीं हो इनके जीवन में तो इनको सुकून नहीं मिल रहा। ये अपने जीवन में सुकून ढूंढ रहे हैं, ये अपने जीवन में वो शांति ढूंढ रहे हैं। पता है क्या चीज, कि जब आप इनके साथ थे, देखो टू ऑफ हैंड, तो कितना अच्छा समय था, इनके जीवन में खुशियां थी, हैप्पीनेस थी, सुकून था, पीस था। लेकिन जब से आप इनके जीवन से गए हो, इनके जीवन से वो सुकून, वो पीस सब खत्म सा ही हो गया है, और ये अपने जीवन में सुकून को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका सुकून कौन है? इनका सुकून हो आप। जब तक आप इनके जीवन में दोबारा से एंटर नहीं कर जाओगे ना, इनको वो सुकून नहीं मिलने वाला है, उनको वो शांति नहीं मिलने वाली है, शांति पड़ने ही नहीं वाली है उनको, है ना। तो इनके जीवन में सुकून नहीं है, ये शायद अपने जीवन में वो पीस, वो सुकून ढूंढ रहे हैं, वो खुशियां ढूंढ रहे हैं। ऐसा इनके साथ हो रहा है कि अगर खुशियां आए भी ना, यानी कोई अगर अच्छी न्यूज आती भी है इनके पास, ठीक है, तो वो भी इनको खुशी नहीं दे रही है, वो चीज भी उनको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। उनको फील ही नहीं हो रहा है यार मैं खुश हूं, या कुछ अच्छा हुआ है ना। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, तो सुकून नहीं है इनके जीवन में। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अगर इनकी ट्रू इंटेंशंस के बारे में देखा जाए, तो इनके इंटेंशंस में ये सक्सेसफुल करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को, यानी आपके साथ शादी करना, आपको अपना बनाना, हमेशा हमेशा के लिए सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं बेसिकली। तो सक्सेसफुल तो बनाना चाहते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को, इजंट इट।
लेकिन और इन्हें कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी एनर्जी कैसे आ गई, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें आप बहुत खूबसूरत लगते हो, इन्हें आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत आपका नेचर, आपकी काइंडनेस, आपकी अच्छाई, आपकी इनोसेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीजें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। शायद ये चीजें आपको दिखाते नहीं है, शो नहीं करते हैं या हाइड कर लेते हैं सब चीजें आपसे, लेकिन आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो और आप में आपकी हर चीज इन्हें अच्छी लगती है। ये चीजें उन्होंने शो नहीं करी है, बट यू आर लाइक अ ट्रू मैरिज मटेरियल फॉर दिस पर्सन। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर आपसे वो शादी करेंगे, आपके साथ अगर वो कनेक्ट होते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो वो अपने आप में बहुत खुश रहेंगे, आपके साथ एक अच्छी लाइफ भी बिता सकते हैं आने वाले समय में। शादी इज नॉट अ स्मॉल डिसीजन, राइट? शादी कोई ऐसा छोटा डिसीजन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो वो आपको जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपसे वो शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ उन्हें सुकून मिलता है, आपके साथ उन्हें पीस मिलता है। तो ये चीज तो आपके पर्सन जानते हैं और आपकी खूबियों को, आपकी अच्छाइयों को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पसंद हो आप उन्हें। ठीक है, भले ही वो ये चीजें शो ना करें आपको, या भले ही वो चीजें ये आपको दिखाएं नहीं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, बट ये चीज एनर्जी में है उनके। तो सक्सेसफुल तो बनाना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। लेट चेक आउट चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चैंपियन ऑफ कप तो यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई। तो आउटसाइडर क्या बता रहा है, जैसे ये पर्सन जो है आपके जीवन में एक अजनबी महसूस कर रहा है, यानी इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है जैसे आपने इन्हें बिल्कुल अजनबी कर दिया। पता है, इन्हें लगता है दैट यू आर टू गुड फॉर देम, आप उनके लिए बहुत ही अच्छे हो, आप उनसे कहीं बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, या आप बहुत बेहतर पर्सन हो। ठीक है, और वो आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत सुपीरियर मानते हैं और खुद को इंफीरियर मानते हैं। शायद ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। क्योंकि ये पर्सन ना, इन्हें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो। ओके, एंड ये शायद इतने अच्छे नहीं है, ये पता नहीं आप इन्हें डिजर्व करते हो अपने जीवन में या नहीं करते हो, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ करा नहीं ना आपके लिए। इन्होंने कभी आपको प्यार नहीं दिया, कभी वो केयर कंसर्न आपको नहीं दिखाई, या हो सकता है फाइनेंशियली भी ये ज्यादा इतने वो नहीं है, सिक्योर नहीं है, और आप हो फाइनेंशियली सिक्योर हो, मैच्योर हो, स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये वैसे नहीं है। तो इन्हें लगता है दैट यू आर टू गुड फॉर देम। आप पता नहीं आप इतने अच्छे हो कि आप इन्हें डिजर्व करते भी हो या नहीं करते हो। और अब तो जब से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में तो ये खुद को बिल्कुल अजनबी फील करने लग गए हैं, जैसे आपने इन्हें बिल्कुल अपने दिल से निकाल दिया है और आप अब इन्हें अपने दिल में दोबारा एंट्री नहीं देने वाले हो। इन्हें ऐसा भी महसूस होता है कई बार जैसे आप जो प्यार इन्हें दे रहे थे, या जितना प्यार, जितनी फीलिंग्स आपके दिल में इनको लेकर थी, वो शायद आप किसी और को दे दोगे। तो ये भी कई बार आपके पर्सन फील करते हैं, और जब ये थॉट्स आते हैं ना उनके माइंड में, ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, ये उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। ये सोचना, ये समझना भी उनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, क्योंकि ये भी आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन तो अलग रहकर बहुत खुश हो है, बहुत हैप्पी है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है कि वो खुश है। हाई प्रीस्टेस विद इनर वॉइस, दोनों ही सेम एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जी, ये भी हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जी है। ठीक है, दोनों सेम एनर्जी है, क्लैरिफाई कर रही है एक दूसरे को। तो हाई प्रीस्टेस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, मे बी आपके पार्टनर जो हैं आपको उनकी इंट्यूशंस, उनकी गट फीलिंग्स उनको बार बार आपकी तरफ खींच रही हैं। कुछ है जो उनको बार बार एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ क्रिएट करता है। आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार, आपकी केयर, ये चीजें उन्हें आपकी तरफ खींचती हैं। कुछ है जो उनको आपके बारे में सोचने को मजबूर करता है। आपकी छोटी से छोटी बातें इन्हें याद आती हैं। तो यस, ये बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। शायद अगर इनके लिए कहीं सुकून है ना, तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं, या जो वक्त इन्होंने आपके साथ बिताया है, ये उस वक्त के बारे में सोचते हैं ना, तो ही इन्हें सुकून मिलता है। ठीक है, जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो ये घंटों घंटों आपके बारे में सोच सकते हैं, फिर चाहे कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो ये कुछ उनकी एनर्जी है, और ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनके मन में, लेकिन शायद ये एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं। इन्हें नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, हिडन है। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जो हिडन रखी हुई है, उन्होंने अपने अंदर दबा कर रखी हुई है, सप्रेस करके रखी हुई है। 6 ऑफ हैंड, जहां पर कहीं ना कहीं आज उन्हें ये भी लगने लगा है स्लोइंग डाउन। देखो, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने बहुत गलत करा, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस करके। उन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं करी। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या जब वो आपके साथ कनेक्टेड थे ना,
अगर तभी उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी होती, आपकी केयर करी होती, आपके कंसर्न दिखाया होता, आपको प्यार दिया होता, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करा होता, तो शायद मतलब चीजें अलग ही होती, इजंट इट? और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत करा कि तब उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा। ओके, तब अपनी फीलिंग्स को वो सिर्फ दबाते आए, अपने अंदर सप्रेस करते आए, और आप उन लोगों में से नहीं थे। आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते थे, लेकिन आपके पर्सन तब ये कर रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। तो उन्हें लग रहा है कि मैंने गलत करा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके, काश मैंने भी अपनी फीलिंग्स उसे दिखाई होती, काश मैंने भी अपने इमोशंस, अपने जो प्यार है दिल में, वो मैंने उसे भी शो करा होता। लेकिन तब शायद वो ज्यादा कंसर्न अपने काम को लेकर हो गए थे, करियर, बिजनेस, जॉब, या अपनी फैमिली को लेकर ज्यादा कंसर्न हो गए थे, या अपनी एंजॉयमेंट, अपने फ्रेंड्स को लेकर ज्यादा कंसर्न हो गए थे। लेकिन आपको उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं करा। उन्हें लगता है कि काश तभी उन्होंने आपको प्रायोरिटाइज कर लिया होता। तो ये चीज वो जरूर फील करते हैं अपने मन में। 6 ऑफ सोर्ड्स, कई बार वो ये उन्हें पता है कि आप उनको लेकर कई बार बहुत नेगेटिव सोचने लगते हो, क्योंकि देखो जिस तरीके से यहाँ पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है ना, बहुत कुछ हो सकता है, ये आपसे कहकर गए, लड़कर गए। अच्छा, ये भी हुआ है आप दोनों के बीच में कि हर बार झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, लेकिन ये आ जाते हैं पर्सन। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और चले गए, नहीं। इससे पहले भी कई बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्सन आ जाते हैं। इन्हें एक समय बाद इन्हें होता है, पछतावा होता है कि यार मैंने गलत कर दिया। तो अब यही चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स विद स्किज़ोफ्रेनिया, इस बार भी इन्हें रिग्रेट होने लगा है कि मुझे जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो रिग्रेट हो रहा है आपके पर्सन को, और ये जानते हैं कि आप इनको लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। आपके मन में ये है कि यार ये पर्सन ने मेरा यूज करा, इसे इसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था, या ये सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था, इसने मेरे बेनिफिट्स उठाए, या इसने इसने जो है मेरा बस फायदा उठाया, मुझे यूज करा और मुझे छोड़ दिया। उन्हें लगता है कि आप उनको लेकर ये सब सोचते हो, क्योंकि जिस तरीके से वो ब्रेकअप करके गए हैं ना आपके साथ, शायद आपकी मेंटालिटी या आपका ये सोचना भी गलत नहीं है ना? क्योंकि वो करके ही इस तरीके से ब्रेकअप गए हैं, या बहुत कुछ कह कर गए हैं। बट ऐसी एनर्जी है जहां पर शायद आपके पर्सन की अगर एनर्जी देखी जाए ना, तो वो मीन नहीं करते थे कुछ आपको ऐसा कहना, कुछ आपको ऐसा बोलना। वो बिल्कुल मीन नहीं करते थे, आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इवन वो आपको जैसे कहना चाहते हैं कि नहीं भाई, मैंने तुम्हारा यूज नहीं करा है, ठीक है, मैं तुमसे सच में कनेक्टेड था, या मैं सच में तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ था, मैं किसी मतलब के लिए तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो जैसे ये चीजें आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो वो जानते हैं कि आपके मन में बहुत शिकायतें हैं, और वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करके उन शिकायतों को भी दूर करना चाहते हैं। चैंपियन ऑफ सोच क्यों है यहाँ पर? कंडीशनिंग इज क्लैरिफाइंग दिस कार्ड। ओके, सो या ये पर्सन के ऐसा दिख रहा है काफी रोमांटिक थॉट्स, लस्ट फीलिंग्स रहती हैं आपके लिए, और काफी फ्लर्टियस नेचर भी हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करना और लोगों के साथ फ्लर्ट करना। तो वो कई बार क्या होता है ना, फ्लर्ट करना ना लाइक कई बार बैड इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है, कि भाई ये इंसान तो हर किसी से फ्लर्ट करता है, राइट? तो एक एक बुरा इंप्रेशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देता है। तो आप जब उनके पुरानी हैबिट्स को देखते हो, सोचते हो कि वो कैसे किससे बात करते हैं, तो इट्स लाइक आप कई बार इनसिक्योर हो जाते हो उनकी इन हैबिट्स को देखकर, इजंट इट? जैसे फ्लर्ट करना, अपने फोन को छुपाना, अपने फोन में पासवर्ड लगाना, या कई बार आपने उन्हें कॉल करा, उनका फोन बिजी आ जाना। तो ये हैबिट्स कई बार आपके अंदर इनसिक्योरिटीज क्रिएट कर देती है कि भाई क्या है ये पर्सन, यार ये किससे बात कर रहा है, क्यों किसी और से फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है। कई बार चीजें आप अपनी ईगो पे ले लेते हो कि यार कहीं क्योंकि आप कनेक्टेड हो, लोगों को पता है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, या कमिटेड हो। तो आपको लगता है कि अगर वो किसी और से भी बात करेगा ना, रियलिटी में शायद ये बहुत डेप्थ एनर्जी है, और बहुत से लोग इससे कनेक्ट करोगे कि आपको कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी जो लोगों के सामने एक सोशल इमेज आपकी है ना, कि आप दोनों कमिटेड हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपको लगता है वो सोशल इमेज हार्म हो जाएगी, है ना? लोग समझेंगे कि उन्होंने आपको चीट कर दिया, तो ये आपकी इंसल्ट है, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, जबकि आपकी इंसल्ट नहीं है। ये मत सोचो, ठीक है, उन्होंने अगर आपको चीट करा ना, तो उनका गलत है, उन्होंने गलत इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है, उसमें आपकी इंसल्ट नहीं है। लेकिन आप कई बार क्या सोचते हो, यार उसने मुझे चीट कर दिया तो ये मेरी इंसल्ट है, लोग क्या सोचेंगे,
ठीक है कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, नहीं, आपको ये बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको चीट करा है, उन्होंने आपको धोखा दिया, तो लोग उन्हें गलत समझेंगे, आपको गलत नहीं समझेंगे। तो कई बार आप अपने ना सोशल इमेज को लेकर भी कॉन्शियस हो जाते हो, आप नहीं चाहते हो कि और लोगों से फ्लर्ट करे या इस तरीके से खुलकर बात करे। इवन आपके जो ग्रुप होगा ना, आई डोंट नो किसकी एनर्जी ये पिकअप हो रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे लगता है रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है इतना, बट ये कोई तो है, कुछ लोग तो हैं जिनके साथ ये स्ट्रांगली रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि आप जिस ग्रुप में हो ना, ठीक है, और भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन और किसी का बॉयफ्रेंड आप देखते हो या और किसी की गर्लफ्रेंड देखते हो ना, तो वो फ्लर्ट नहीं कर रहे होते या वो इतने ओपन अप नहीं हुए होते, ठीक है, लेकिन आप जब अपने बॉयफ्रेंड को देखते हो जिसके साथ आप कनेक्टेड हो और वो जब इतने ओपन अप हो जाते हैं, तो यू वर लाइक आपके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है वो मोमेंट। ओके, वेल अप्रेंटाइज ऑफ सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है गिल्ट। इस पर्सन को इंस्टेंट गिल्ट भी हो रहा है भाई, ठीक है, पछतावा भी हो रहा है, यानी ये पर्सन के अंदर ये चीज है कि भाई मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है, कितना पेन, कितनी तकलीफ दे दी। वह उनकी इंटेंशंस अगर देखी जाए तो वो शायद कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे या कभी आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन शायद उनके बिहेवियर ही इस तरीके का था कि आपको तकलीफ पहुंची, आप इनसिक्योर हुए, आप, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर कभी ये नहीं था कि वो उन्हें आपको तकलीफ देनी है, ठीक है, तो यस गिल्ट है उन्हें, और उन्हें धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि यार ये मेरा ही बर्ताव था जिसकी वजह से वो हर्ट हुई, या ये मेरा ही बर्ताव था जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ, और वो अपने बर्ताव को बदलना भी चाहते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं अपने आप को। एल्डर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू नो आपके पर्सन के अंदर तो बहुत पेशेंस है, ठीक है, सब्र करना जानते हैं वो बड़े अच्छे से, लेकिन शायद आप ऐसे नहीं हो जो सब्र कर लो, ठीक है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं कि भाई आज ही आ जाए उसका कॉल, आज ही आ जाए उसका मैसेज, आज ही वो मुझसे बात कर ले, है ना, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी मेच्योरिटी, एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो सॉरी तो आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी भी रखनी पड़ेगी, ठीक है, सब्र रखो, एक दिन में एक रात में कुछ नहीं होता, ठीक है, कि एकदम से वो पर्सन आ जाएगा, एकदम से वो बदल देगा, नहीं, टाइम, इट टेक्स टाइम, राइट। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। सबसे पहले यहाँ पर है एल्डर 8 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, नाइट ऑफ वैंड्स, Nine of Pentacles, the Wheel of Fortune, Queen of Cups, King of Cups, okay, Divine Connection दिख रहा है, Seven of Cups, Eight of Wands, Two of Swords, and Two of Pentacles। देखो स्ट्रगल तो नजर आ रही है, 8 ऑफ पेंटिकल्स शनि की एनर्जी है, ठीक है, सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, कुछ होता है ना कि चार्ट में प्लेसमेंट्स ऐसी होती हैं कि जब तक जो इस तरीके का प्लैनेट एक्टिव है, ठीक है, लाइक सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, जब तक इनकी कोई महादशा इस तरीके से चल रही होती है ना, तब तक इंसान जो है वो सही तरीके से सोच समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनकी प्लैनेटरी की पोजीशंस चेंज होंगी, वो अपने आप लाइन पर आएंगे, यानी अपने आप उन्हें समझ में आएगा, अवेकनिंग होगी, एनलाइटमेंट होगी, यार ये मैंने क्या कर दिया। जब तक राहु केतु या शनि की प्लेसमेंट ऐसी होती है ना चार्ट में, तो इंसान ना सही तरीके से सोच समझ नहीं पाता, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाता, ठीक है, चीजों को सही तरीके से सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, या सही तरीके से उसे सोल्यूशंस नहीं मिलते, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी कुछ ऐसा ही उनके जीवन में देखने को मिल रहा है, तो गिव देम सम टाइम, ठीक है, जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, जैसे जैसे उनके प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज होंगी, या आपके प्लैनेट्स की पोजीशन भी ऐसी हो सकती है, राइट, जैसे जैसे वो चेंज होगी एक इंस्टेंट चेंज आपके रिश्ते में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा। अब नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये अपने आप आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे, आपको लग रहा है यार ये पर्सन पता नहीं मुझसे दूरी होता जा रहा है, मेरे बारे में भी नहीं सोच रहा है, ठीक है, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो अभी ऑलरेडी अपने जीवन में इतनी चीजों से डील कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं कि वो कैसे सोचे आपके बारे में, है ना, कैसे कनेक्ट हो आपके बारे में।
तो यस, धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी करेंगे, ठीक है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम जो भी चल रही है, उनको धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट करके आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ चेंज जो कि आ रहा है, व्हील ऑफ ईयर की एनर्जी भी है ना। किस्मत का पहिया बदल रहा है, यानी देखो कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि आज कुछ बुरा हो रहा है तो कल भी बुरा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कल अच्छा होगा, चीजें बदलेंगी, तो दिस ब्रिंग्स चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। कि चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज आ रहा है, और जब ये चेंज आएगा तब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, वो अपने अंदर के बदलाव को आपको दिखाएंगे, आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, खुद से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, और क्लियर कम्युनिकेशन खुद से आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे कि भाई क्यों वो आपको छोड़कर गए, क्या प्रॉब्लम्स उनके जीवन में चल रही थी, और क्या वो करना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे, क्या वो फ्यूचर चाहते हैं। फ्यूचर चाहते हैं मतलब कि आपके साथ सॉरी, आपके साथ उन्हें फ्यूचर चाहिए या नहीं चाहिए, आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं, या उनका उनका फाइनल फैसला क्या है आपको लेकर, ठीक है। कि वो आपसे शादी करेंगे नहीं करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बेसिकली। तो अभी तक तो आपको उनकी साइड से मिक्स सिग्नल्स ही मिल रहे हैं। आप मिक्स सिग्नल्स मिलने का मतलब क्या होता है, आप उनको देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि यार ये पर्सन क्या चाहता है, ये मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, फीलिंग्स है, इमोशंस है नहीं है। क्योंकि कई बार जब आप उन्हें देखते हो आपको लगता है यार ये पर्सन प्यार करता है मुझसे, ऐसा नहीं है कि आपको कभी ये नहीं लगा, राइट। और कई बार आप उन्हें देखते हो आपको लगता है यार ये पर्सन कितना नॉर्मल है, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करता, आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, आप उनको देखकर नहीं समझ पाते, उनको देखकर दूर से जज नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा आप दोनों के बीच में। तो इस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलोगे और आपको समझ में आएगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स, कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस पर्सन की आपके साथ जुड़ी पड़ी हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जो हो कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, मिक्स सिग्नल से बाहर निकलोगे, और 8 ऑफ वैंड यानी क्लियर कम्युनिकेशन होगी। किस तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन होगी, जब ये पर्सन जो है अपनी एक सही माइंडसेट में आ जाएंगे। देखो एक माइंडसेट चाहिए होता है कोई भी चीज करने के लिए, है ना। कोई बदलाव भी अगर हमें अपने जीवन में लेकर आना है तो उसके लिए हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो जब वो इस माइंडसेट में आ जाएंगे उनकी तब वो खुद आपको कॉल करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे, और खुद आपको मिलने बुलाएंगे, और वहां पर वो अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपके सामने कन्फेस करेंगे कि भाई देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। जो हुआ मैं चाहता हूँ तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक नई शुरुआत करो, मेरे साथ कनेक्ट हो। तो वो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपसे कहेंगे, और फिर वो आपको कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो। वो आपकी, अभी तक तो वो आपकी शायद प्रेफरेंस नहीं देते थे आपकी फीलिंग्स को, कि आप क्या चाहते हो या आपके मन में क्या है, लेकिन तब वो पूरे तरीके से आपको प्रेफरेंस देते हुए दिखेंगे कि भाई आपका डिसीजन क्या है, क्योंकि जो आपका डिसीजन होगा ना वो उसे मानेंगे, वो उसे समझेंगे। ओके, सो ये क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, और जो अभी आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, तब आपको भी सुकून मिलेगा कि हाँ इस पर्सन ने एटलीस्ट मुझे क्लियरली बता दिया कि हाँ भाई ये क्या चाहता है। ओके, सो वो चीज होती हुई आपको नजर आएगी। चलो मैसेज देख लेते हैं, इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। सो आई चेरिश आवर मेमोरीज, वो आपके साथ जुड़ी हुई बातें उन्हें बहुत याद आती हैं, ओवर यू आपके बारे में सोचते रहते हैं, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कई बार थक हार जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। आपकी साइड से भी तो उन्हें मिक्स सिग्नल मिलते हैं ना, ठीक है, वो आपकी साइड से भी नहीं समझ पाते हैं। तो आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, आपकी फोटोज उनके फोन में अभी भी सेव्ड हैं। यस, उन्होंने डंप करा, आपको साथ गलत करा, अब वो पूछना चाहते हैं और लोगों से एडवाइसेस लेना चाहते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो समटाइम्स ये और लोगों से बात करते हैं और एडवाइस लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, स्लीपलेस हो रहे हैं, ठीक है, रातों को नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं हर समय, और कई बार कोई ऐसा बुरा सपना आ जाए कि आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो तो वो तो इनके लिए और भी हॉरेबल होता है। ओके, आई मिस योर टच, ये आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, आपका, आपके जो इनके साथ होने को मिस करते हैं डीपली, आपके प्यार में से एनर्जी देख रहे हो कितना ज्यादा ही पर्सन आपके प्यार में है। सो ये इनकी एनर्जीज हैं। हम मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए,
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। माय गॉड, 1 सेकेंड, प्लीज डिवाइन गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है। सो दिस इज द गाइडेंस टुडे। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी स्पेशल soon, and you will be so full of joy and happiness. It will almost seem out of this world how suddenly it all happened for you. So be ready for it, expect it, and it's happening. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि कुछ आप बहुत बेहतरीन सेलिब्रेट करने वाले हो अपने जीवन में, चाहे वो रीयूनियन है, कोई सक्सेस है, कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्दी सेलिब्रेट करोगे। जॉय, खुशियों से, हैप्पीनेस से कहीं ना कहीं आप भर जाओगे। आपको लगेगा आप पता नहीं इस दुनिया की हो ही नहीं ठीक है, तो इतनी ज्यादा खुशी कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो, तो रेडी हो जाओ और उसको रिसीव करो अपने जीवन में। एक्सपेक्ट करो कि वो हो रही है चीज जो आप चाहते हो ना, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो चीज आपके सामने हो रही है। आप मैनिफेस्ट करो उस चीज को, तभी आप उसे रिसीव कर पाओगे। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, हाइप करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।